बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने एक बेहद चौंकाने वाला फैसला लेते हुए कल देर शाम अपने ही भतीजे आकाश आनंद को बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मायावती ने 3 पोस्ट डालकर अपने इस फैसले का ऐलान किया। मायावती ने पोस्ट में दरअसल ये लिखा कि पार्टी और आंदोलन के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से बेदखल किया जा रहा है। ये आपकी गुनहगार है साथियों, इनका समय पूरा हो गया है। तो साथियों, ऐसी सरकार जो रोजगार नहीं देती, जो पढ़ने नहीं देती, ऐसी सरकार को कोई हक नहीं सत्ता में आने का, ऐसी सरकार को कोई हक नहीं आपके बीच में आने का। ऐसे लोग अगर आपके बीच में आए तो जूता निकाल के रेडी कर लीजिएगा कि वोट की जगह जूता मारने का समय आ गया है इनको। क्या अपने तीखे भाषणों के दम पर तेजी से अपनी अलग पहचान बनाते नजर आ रहे आकाश आनंद का ये अंदाज बीएसपी सुप्रीमो मायावती को पसंद नहीं आया। ये लोग आपको आपके इतिहास से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दोबारा से वही गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, शिक्षा के नाम पर इन्होंने सिर्फ खिलवाड़ किया है। तो जब ये शिक्षा का मुद्दा उठाना हो तो बताइएगा कि जब तुमने हमारे बच्चों को बाबा साहब की जयंती नहीं बनाने दी, जब तुमने हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं दिया सरकारी स्कूलों में, तो किस बात का वोट बनता है तुम्हारा? क्या सत्ता के खिलाफ आकाश आनंद के इन तेवरों में बीएसपी सुप्रीमो को अपरिपक्वता नजर आई? बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर जो पोस्ट किया है, जरा उस पर नजर डालिए। मायावती ने लिखा है, बीएसपी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान तथा सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए मान्यवर श्री काशीराम जी व मैंने खुद भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ने के साथ ही श्री आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर व अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी व मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। जबकि इनके पिता श्री आनंद कुमार पार्टी व मूवमेंट में अपनी जिम्मेदारी पहले की तरह ही निभाते रहेंगे। अतः बीएसपी का नेतृत्व पार्टी व मूवमेंट के हित में एवं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने में हर प्रकार का त्याग व कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटने वाला है। जी हाँ, मायावती के एक्स पोस्ट का लबोलुआब ये है कि उन्होंने अपने भतीजे को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है। बड़ा सवाल ये है कि बीच चुनाव में मायावती ने इतना बड़ा फैसला क्यों सुना दिया, क्योंकि एक नेता के तौर पर मायावती बहुत कम सक्रिय नजर आती हैं और आकाश का फायर ब्रांड अंदाज बीएसपी के कोर वोटरों को काफी रास आ रहा था। ऐसे सियासी हलकों में मायावती के रुख पर अटकलें गरमा रही हैं। आज तक ब्यूरो। तो आकाश आनंद में मायावती को अचानक अपरिपक्वता क्यों नजर आई? सियासी अटकलें इस पर सवाल कर रही हैं। अटकलें ये हैं कि मायावती बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच जिस संतुलन की राजनीति को कर रही थी, आकाश आनंद वैसा संतुलन साध नहीं पा रहे थे। हाल ही में बीजेपी के खिलाफ उन्होंने कुछ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिसे लेकर मामले दर्ज किए गए। सीतापुर की रैली में बीजेपी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल, सीतापुर के भाषण को लेकर केस दर्ज हो चुका है। इसी को लेकर मायावती खफा थी। संतुलन की सियासत आकाश आनंद नहीं कर पा रहे थे, ऐसा मायावती के ट्वीट से साफ हो रहा है। विपक्ष और बीजेपी के बीच संतुलन साधने की कोशिश मायावती की थी। आकाश आनंद जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की थी, जनता के बीच में उनका बहुत आक्रोश इसको लेकर के पनपा था और मायावती जी ने इस बात को महसूस किया, इसीलिए आकाश आनंद को तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त करने का काम किया है। वो आकाश आनंद जो भारतीय जनता पार्टी से लगातार सवाल पूछ रहे थे और भाजपा को वो सवाल चुभ रहे थे, आदरणीय मायावती जी ने आकाश आनंद को बर्खास्त करके ये बात जग जाहिर कर दी है कि बसपा और भाजपा का घोषित गठबंधन है। समाजवादी पार्टी समझती है कि जनता सब देख रही है और जनता जवाब देने का काम करेगी। जब वो बहुजन समाज के
साथ काम करने लगे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम करने लगे, तभी आपने उनको पद से हटा दिया। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से टिकट चेंज कर रही हैं मायावती जी और अब आकाश आनंद जी को हटाया है, तो भाजपा से मिली भगत स्पष्ट परिलक्षित हो रही है। मेरे दो सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार अभिषेक मेरे साथ हैं और साथ ही आशुतोष मिश्रा भी। सबसे पहले कुमार, आपका रुख करते हुए, क्या मायावती का ये फैसला इस ओर इशारा करता है कि लंबे वक्त से वो नाराज थी या फिर हाल ही के कुछ भाषणों से नाराज हुई? और ये इस बात को भी पुख्ता करता है, विपक्ष इस बात का आरोप लगा रहा है कि बीजेपी की बी टीम है बीएसपी। इस बात में कितनी सच्चाई? नहीं, देखिए, सीधे सीधे बीजेपी की बी टीम कहना तो किसी के साथ भी ज्यादती होगी। आप किसी पार्टी को बी टीम नहीं कह सकते। लेकिन मायावती नाराज थी, नाराज हो रही थी, ये बात फैक्ट है। अब उसकी कई वजह हो सकती है। एक जो साफ साफ दिखाई देता है वो ये कि जिस तरीके से उनके ऊपर मुकदमे हुए, जिस अग्रेशन को वो दिखा रहे थे, बीएसपी दरअसल इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं करती है। आप देखेंगे तो मायावती एक एक शब्द पढ़कर बोलती हैं। वो भी चाहे तो बिना पढ़े अपने अग्रेशन को दिखा सकती हैं, लेकिन बीएसपी ने जो अपना एक तरीका तय किया है उसमें इस तरह के शब्दों को, इस तरह के अग्रेशन के लिए कोई जगह नहीं थी। ये जरूर है कि उनके जो कार्यकर्ता हैं, बीएसपी के जो यंग वोटर्स है, उसमें उन्हें बहुत पसंद किया जा रहा था। दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं आकाश आनंद ओवर शैडो कर रहे थे। उनकी रैलियों की डिमांड ज्यादा थी और मायावती के इर्द गिर्द का जो एक लॉबी है वो लगातार मायावती से इस बात की शिकायत कर रही थी कि आपकी रैलियों को ओवरशैडो किया जा रहा है, आप उससे ओवरशैडो हो रही है। इसलिए उन्होंने पहले मौके पे ही एक तो उनकी रैली रोकी और उसके बाद इस पूरे महीने सिर्फ अब मायावती रैली करेंगी। तीसरी बात जो बहुत अहम मुझे समझ में आ रहा है वो ये, जो उन्होंने अपने ट्वीट में भी लिखा है कि उन्हें अपने इस विरासत को, सियासी विरासत को सौंपना है सुरक्षित हाथों में। लेकिन अगर वही केस मुकदमे में फंस जाएगा, अगर उसी के ऊपर पुलिस केस होने लगेंगे, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगेगा, तो फिर वो बीएसपी की मूवमेंट को कैसे बढ़ाएगा। ये तमाम बातें साफ साफ दिखाई दे रही हैं। लेकिन मायावती के इस फैसले से मुझे लगता है जरूर आकाश आनंद का कद बढ़ गया है। और आखिरी में एक और बात मैं कहूंगा नेहा, वो ये कि मुझे लगता है कि हो सकता है कि इस बात की जिम्मेदारी कल को अगर जब रिजल्ट आए और बीएसपी कहीं अच्छा ना कर पाए, तो ऐसा ना हो कि आकाश आनंद पर ही पूरा ठीकरा फूट जाए, तो उनके आगे के भविष्य को, यानी कि बसपा के भविष्य की राजनीति को धक्का लग सकता है। आशुतोष का भी रुख कर लेते हैं। आशुतोष, हाल ही के बयानों पर अगर नजर डालें आकाश के, तो कौन से वो बयान हैं जो आपत्तिजनक पाए गए? पहले तो दर्शकों को वो जानकारी दीजिए, कहां कहां मामला दर्ज किया गया है और क्या है ये मामला? अपनी पहली रिपोर्ट अभी हमने जो दिखाई थी उसमें देखिए बेहद आक्रामक तरीके से उन्होंने बातें कही थी। सीतापुर में उन्होंने बीजेपी को लेकर के सीधे जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था उसके बाद जो है मुकदमा दर्ज हुआ था। देखिए, राजनीति में तो माना जाता है ना कि अगर आप पर मुकदमे दर्ज नहीं हुए तो आप बड़े नेता तो वैसे भी नहीं बन पाएंगे। और उत्तर प्रदेश, बिहार, खासकर ये जो पूर्वी राज्य हैं, यहाँ की सियासत तो हमेशा ऐसी रही है। जहां तक आकाश आनंद के उन भाषणों की बात है, उसमें आपको मायावती के शुरुआती राजनीतिक करियर की छाप दिखाई पड़ती है। वही आक्रामकता, उसी तरह के शब्द, और मायावती ने खुद न जाने कितने मुकदमे झेले और इसी के बाद आज उनका राजनीतिक रसूख है। लेकिन इन मुकदमों के बावजूद, इन केस के बावजूद उनकी जो रैलियां हो रही थी, ये जरूर संभावना थी कि दलित का एक नया वोट बैंक जो तैयार हो रहा है, जो 18 के ऊपर पहुंच रहा है, वोटर है, वो बसपा के साथ जा सकता है। उनको आकाश आनंद के जरिए सहानुभूति बसपा से हो रही थी। अचानक ऐसा क्या हो गया कि मायावती को नया वोटर नहीं चाहिए? अगर कोई आपकी पार्टी का नेता आपके लिए वोट ला रहा है, आपको जिताने की स्थिति में आ सकता है और आप उसे पद से हटा दे, विरासत से हटा दे, आपको नहीं चाहिए वोट बैंक, तो इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है, ये सियासत में समझना बहुत मुश्किल नहीं है। और मायावती दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए